ऐसे किसी सरकारी बाबू के घर नहीं पहुंच जाएगा चोरी करने। और मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे इलाके में से चोरी हुई है। दरोगा साहब, अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। वो तो अपनी इज्जत का मतलब आपकी इज्जत का भी ख्याल करके ना मैंने चोरी को 50,000 बता दिया था। दरोगा जी अब मैं जाऊं? जाना? ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। फटा रहा है। ओए दरोगा जी, मेरे यहाँ चोरी हो गई, आप माता मुर्सी करने आए हो, यही बोला था ना तूने? दरोगा साहब बैठिए ना, बैठिए तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। दीपक जा देख, हमारी बात का दरोगा साहब के दिन पे लग गई है। जा चाय बना दे, इनको ठंडा करने के लिए गरम कड़क जल्दी जा। असल एक कप और प्लेट उठा दे। दरोगा साहब, लड़का अच्छा है, कड़क चाय बनाता है। दूसरे दिन किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है। जाएंगे पूरब तो बताएंगे पश्चिम, छिपाएंगे 50,000 तो बताते सिर्फ 20,000 रुपए। 1000 बार बोला था पैसों को तुलसा जी के गमले में छुपा के रखना, लेकिन नहीं, छुपा दिया उस वॉशिंग मशीन में, साले उस जोड़ के भी। मास प्लेयर्स आर्ट ग्रुप ने रंग जमाया। क्रिएटिव अड्डा सभागार में मुंबई के रंगमंच प्रेमियों की भीड़ जुटी। अवसर था नट सम्राट का 3 दिवसीय रंग आयोजन 6th मुंबई नाट्य महोत्सव, जिसमें पहले दिन मस्खरे रंगमंच अंबाला द्वारा नागेंद्र शर्मा के निर्देशन में निठल्ला व नपुंसक का प्रशंसनीय आरंभ हुआ और अंतिम दिन श्याम कुमार द्वारा निर्देशित नट सम्राट थिएटर ग्रुप के नाटक द प्रपोजल व कुछ तुम कहो कुछ हम कहे के मंचन की धमक के साथ समापन हुआ। दिल्ली के मास प्लेयर्स आर्ट ग्रुप ने कॉमेडी नाटक दरोगा जी चोरी हो गई चंद्रशेखर शर्मा के निर्देशन में किया। जयवर्धन लिखित ये नाटक दर्शाता है कि भ्रष्टाचार समाज की मानसिकता बन गया है कि चोर चोर चिल्लाने वाला ही खुद डाकू निकलता है। एक सरकारी बाबू के घर इंजीनियर का छात्र अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए चोरी करता है और दोनों ही भ्रष्ट है। एक तंत्र में बैठकर देश को धोखा दे रहा है और दूसरा अपनी गरीब माँ की उम्मीदों और संघर्षों को। कलाकारों ने हंसा कर दर्शकों तक इस गंभीर स्थिति को सार्थकता से पहुंचाया। निखिल झा ने दारोगा व डिटेक्टिव, आशीष शर्मा ने बाबू, शिप्रा जैन ने दीपक, इवा दंदोना ने पूजा के किरदार में दमदार अभिनय पेश किया। बैक स्टेज में म्यूजिक जतिन शौर्य ने संभाला। इस फेस्टिवल के डायरेक्टर श्याम कुमार की नजर में यह आयोजन रंगमंच के माध्यम से सबको जोड़ने का प्रयास है। निखिल झा, शिप्रा जैन, ईवा, संगीत में साथ दिया जतिन। भगवान, ये क्या हो गया? हरामी ने सारे घर का सत्यानाश कर दिया। अरे सब तहस नहस कर दिया। दरोगा जी ये मेरी कीड़े पड़ गए ऐसे लोगों को। एक दिन के लिए घर से जाओ, पूरा का पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। अरे जिंदगी भर की कमाई को लूट कर ले जाते हैं। पूजा ये, अरे मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं तो अखबार में तुम्हारी फोटो देख कर ही खुशियां मना रही थी। वो तो भाई ने बताया कि तुम्हारे घर में 50,000 रुपए की चोरी हुई है। बाप रे बाप, 50,000 रुपए! और तुमने तो मुझे 20,000 बताए थे जो वो वॉशिंग मशीन में रखे थे। ये 30,000 कहाँ छुपा रखे थे? दरोगा जी ये मेरी। बताया भी नहीं मुझे। दरोगा जी ये मेरी। अरे ये तेरी मेरी मेरी तेरी क्या लगा रखा है? दरोगा जी ये मेरी। और मेरी पत्नी है। मतलब तेरी पत्नी है। मेरी है। मैं तो पहले ही समझ गया था। मैं क्या कोई भी समझ जाता। भला इतना प्यार और अपनापन कौन जता सकता है? अरे दरोगा जी, ये हर बात मुझसे छुपाते हैं। सच सच कभी कुछ बताते ही नहीं है। जाएंगे पूरब तो बताएंगे पश्चिम, छिपाएंगे 50,000 तो बताते सिर्फ 20,000 रुपए। 1000 बार बोला था पैसों को तुलसा जी के गमले में छुपा के रखना, लेकिन नहीं, छुपा दिया उस वॉशिंग मशीन में, साले उस जोड़ के लिए। अब लेकर चौपट हो गया ना वो। अरे कुछ चोरी नहीं हुआ है। हाँ, अब बस एक कंघी गई है। तो क्या अखबार में सब झूठ छपा है? तो अखबार में तो ज्यादातर झूठ ही होता है। है?
सच में? हाँ। हाय मैं तो लुट गई, मैं तो भगवान। अरे अब क्या हो गया? अरे टैक्सी के 2000 रुपए बर्बाद हो गए। मेरे भाई की शादी छूटी को ना, क्या क्या सोचा था मैंने, और पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया था। नुकसान पर नुकसान ही हो जा रहा है। क्यों देखती हो अपना मुंह सुबह सुबह? अच्छा, और तुम पोंगा पंडित की तरह क्या कर रहे थे? एक फोन नहीं कर सकते थे? बताओ, मेरे भाई की शादी थी, क्या क्या सोचा था, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, और ना मैं किसी को कुछ दिखा पाई ना कुछ कर पाई। अरे मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था भगवान। अगर इतनी दिक्कत है तो टैक्सी पकड़ के कल जाओ भाई के घर और जितना मन करे उतना सुहाग कराओ भाई। सच में? हाँ। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत ही अच्छे हो। अखबार में तुम एकदम हीरो की तरह लग रहे थे। मायके में मेरी धाक जम गई। अच्छा। और लोग कानाफूसी कर रहे थे कि जिसकी वॉशिंग मशीन में 50,000 रखे हो, उनकी अलमारी लॉकर में ना जाने कितना पैसा होगा। अब किसी को क्या पता, हमारे घर तो लॉकर ही नहीं है। अरे किसी को नहीं बताते सब। कुछ भी कहो पूजा जी, मैं आपका कायल हो गया। और मुझे विश्वास है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में आकर आप बड़े बड्डों का 1 मिनट में जज कर सकती हो। नोट देख रहे हो तुम? देख रहा हूँ मैं अच्छे से क्या चल रहा है। 1 मिनट। हाँ बोल। वही आवाज आ रही है, बोल। वही मुंह खोला उसने। तू खातिरदारी कर, मुंह खोलेगा। दरोगा साहब क्या हो गया? और लफड़ों का शहर है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्यों दीपक? हाँ तो पूजा जी मैं कह रहा था कि आप जैसी दबंग महिला का ना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत जरूरत है। अरे कहते हैं ना, एक नारी सब पर भारी। थैंक यू दरोगा जी। पर दरोगा जी, ये तो मुझे बुद्धू ही समझते हैं। तो दुनिया लोहा सिंह को भी बुद्धू समझती है। अच्छा? हाँ सच में? हाँ। मतलब दो बुद्धू? भाई पहली तो मैं। वाह पूजा जी, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन पूजा जी, ये बुद्धू उतना भी बुद्धू नहीं है जितना बुद्धू लोग समझते हैं। अच्छा? सर क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कह रहा था कि दिल्ली से हमारे बहुत सारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स, वो सब मुंबई की यात्रा करते हैं, यहाँ संघर्ष करते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं अपने को स्थापित करने की। तो हम लोग दिल्ली में भी थिएटर करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ करते हैं, फिर वो बॉम्बे आते हैं। तो मेरे लिए तो एक ये माध्यम है उन सबसे मिलने का, और रंगमंच का काम ही है सबको एक दूसरे से जोड़ना। तो बीच बीच में जो संघर्ष में मुंबई तक चले आते हैं तो हम उनसे पीछे पीछे मिलने मुंबई चले आते हैं, और कोशिश यही रहती है कि हम मिलें और रंगमंच के माध्यम से मिलें, और मिल करके जो है अपने संघर्ष को साझा करें, अपने बीते दिनों की जो यादें हैं उनको ताज़ा करें, और यहाँ अपने कुछ कॉमेडी नाटक ले आते हैं ताकि हंसने हंसाने का जो सिलसिला है वो बरकरार रहे। हाँ, इस नाटक में हमारा यही मैसेज है कि क्योंकि बच्चे माँ बाप से दूर पढ़ने के लिए आते हैं और माँ बाप को नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, वो तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और कुछ बन के निकलेगा। लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चकाचौंध उनके सामने आती है, और उसके सामने वो जो है अपनी ज़मीन भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और वो भूल करके किसी और डायरेक्शन में चलने लगते हैं। हमारे इस नाटक में यही मैसेज है कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितनी तपस्या की है, कितना एफर्ट लगाया है, और वो घर में इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। तो इस बात को भी ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठोकर खा करके ही याद करें, ऐसे जब ड्रामे हम उनके सामने लाते हैं उसे देख करके भी लोग सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये सही बात है कि जो हमारी कला है, हमारी संस्कृति बहुत दूर जाती जा रही है। बहुत मतलब आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसमें ज़्यादा अब बिजी हैं, और जो हमारी संस्कृति पीछे से चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं भुलाते जा रहे हैं। तो थिएटर आई थिंक बहुत अच्छा माध्यम है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, जो बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं, उनकी बारीकियाँ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बैठ रहा है। हम भी अभी जब कहीं जाते हैं ऑडिटोरियम्स में प्ले करने के लिए, तो युवा कलाकार हमें दिखते हैं, वो किसी न किसी तरह रंगमंच से जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, जो हमारा जो प्रयास है वो सक्सेसफुल हो रहा है, और आगे की पीढ़ी इस चीज़ को आगे लेके जाएगी। यही हमारी
हम लोगों की सोच है, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई के कलाकार एक साथ जुड़ने के बाद एक नई मुहिम शुरू हुई। हमारा रंगमंच भी यहाँ पर पहुँचे और हमारी चीज़ें भी वहाँ जाए, तो एक साथ मिलकर कई कलाकार जो कि एक पता नहीं क्या एक नई रोशनी लेकर आए, तो इसी की कोशिश है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा? बाहर की चीज़ें तो हमारे लिए बहुत जल्द देख सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं उसको बाहर कौन लेके जाएगी? युवा पीढ़ी तो लेके जाएगी, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, ताकि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को बाहर जानना चाहिए। और आई थिंक शुरुआत हो चुकी है। बहुत विदेश के लोगों को भी हमारी संस्कृति अच्छी लगती है और इसको वो लोग लेते भी हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। ये मुहिम आगे भी जारी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता कि आगे जाके अब्रॉड के लोग हमारी संस्कृति को मंच पर दिखा रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये कि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं थिएटर से। थिएटर इज स्कूल जहाँ से हम सीखते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आकर बहुत सारा, मैं भी नट सम्राट थिएटर से जुड़ा हूँ। कल मेरे शोज हैं, 2 शोज हैं, और पिछले 25 साल से कार्यरत है नट सम्राट थिएटर और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक मैसेज आता है, थिएटर एक मैसेज देता है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ पर सीखने को मिलता है। और अगर हम बिना सीखे, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि भीड़ लगी है, सब लोग मुंबई की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है, सभी लोग सोशल मीडिया पर सभी अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, बिना सीखे यहाँ भीड़ आ रखी है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हमें सीख मिलती है, हमें सीखना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, और जो आजकल जो एज ए सीनियर, जो आजकल के जो नए एस्पिरेंट हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो अपने आप को यहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि वो पहले सीखें, कम से कम 4-5 साल जम के थिएटर सीखें और उसके बाद मतलब अपनी किस्मत आजमाएं। जब तक आप थिएटर नहीं कर रहे तो मुश्किल है। क्या था कि मतलब सभी लोग ना क्विक रिजल्ट चाहते हैं, सब लोग कि बस मिल जाए, कि बस ये बहुत आसान है, वो गया और मतलब पेड़ पे चला हो तो हो गया। तो सभी लोग जो है मतलब ये सोचते हैं कि जल्दी से मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, एक एक्टिंग कोई मतलब कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप इंस्टाग्राम में फेमस हो गए या किसी सोशल मीडिया पर फेमस हो गए तो आप सुपरस्टार बन गए, नहीं। आजकल के बच्चों की आजकल जो नए एस्पिरेंट हैं, जो इस स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कुछ थिएटर किया नहीं, कुछ सीखा नहीं, और फिर अपने आप को सुपरस्टार समझ लेते हैं और यहाँ पर आकर भीड़ लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि वो सीखे पहले, तब निकले।